आज एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने विशाल ब्रह्मांड के कई अनजाने रहस्यों की खोज की। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम भूमिका निभाई। 14 मार्च 2018 को वह इस दुनिया से विदा हो गया। उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को तो खोजा ही, गंभीर रोग से पीड़ित होने पर भी उन्होंने अपनी हिम्मत, लगन और इच्छाशक्ति से जीवन में कभी हार नहीं मानी। ये जानकर आश्चर्य होगा कि न तो वह चल फिर सकते थे और न बोल सकते थे, फिर भी वे दुनिया में अपना नाम कर गए। वे हर समय व्हील चेयर पर रहते और उसी में लगी वॉइस सिंथेसाइजर मशीन से बात करते थे। हाथ की एक अंगुली के हिलने और आँख की पुतली चलने से मशीन उनकी बात समझा देती थी, लेकिन पहले वह ऐसे नहीं थे। स्टीफन हॉकिंग का जन्म भी एक सामान्य बच्चे की तरह 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर नगर में हुआ था। पढ़ाई शुरू करने के लिए स्टीफन का दाखिला लंदन के बायरन हाउस स्कूल में कराया गया। स्कूल में स्टीफन दोस्तों के साथ खूब खेला कूदा करते थे। वे कुछ न कुछ नया करने में जुटे रहते थे। गणित के शिक्षक डिकॉन टाटा की प्रेरणा से गणित और विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ती गई। आगे उनका मन था कि वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ें। स्टीफन ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। उन्होंने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी डेनिस विलियम सियामा के मार्गदर्शन में शोध कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग ने सन 1965 में 1965 में जेन वाइल्ड से शादी की। उनके 3 बच्चे पैदा हुए, बेटा रॉबर्ट और बेटियां लूसी तथा टिमोथी। तभी वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब उन्हें मोटर न्यूरॉन रोग हो गया। इससे पूरे शरीर को लकवा मार जाता है। रीढ़ की हड्डी के भीतर तंत्रिकाओं की डोरियों पर भी बुरा असर पड़ता है। इस रोग के कारण वे हताश हो गए, लेकिन प्रोफेसर सियामा ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। धीरे धीरे उन्हें चलने, फिरने और बोलने में काफ़ी परेशानी होने लगी। डॉक्टरों ने यह कह दिया कि वह बस 2 साल और जी सकेंगे। यह उनके जीवन में कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना शोध कार्य करते रहे। उन दिनों ब्रह्मांड के जन्म के बारे में 2 तरह की बातें की जाती थीं। एक तो यह कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग यानी महाविस्फोट से हुआ, और दूसरी यह कि ब्रह्मांड तो अनादिकाल से ऐसा ही था और रहेगा। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ब्रह्मांड तो महाविस्फोट से ही हुआ। ऐसे ही ब्लैक होल पर की गई उनकी खोज को उनका सबसे बड़ा काम माना जाता है। ब्लैक होल क्या है? उन्होंने बताया, यह ब्रह्मांड की अदृश्य गुफाएं हैं। जब कोई विशाल तारा बुझ जाता है तो वहाँ ऐसी अदृश्य गुफा बन जाती है, उसे ही ब्लैक होल कहते हैं। पहले यह कहा जाता था कि ब्लैक होल सब कुछ अपने भीतर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी, इसलिए उनको देखा नहीं जा सकता। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ऐसा नहीं है। ब्लैक होल में से भी सूक्ष्म कण बाहर निकलते हैं, अर्थात उनसे विकिरण बाहर आता है। इसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग को उनके काम के लिए कई सम्मान मिले। जब वे केवल 32 वर्ष के थे तो सन 1974 में रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो चुन लिया। उसके बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर बने। उसी यूनिवर्सिटी में वे गणित के प्रोफेसर बने। कभी महान वैज्ञानिक न्यूटन भी वहाँ इस पद पर रह चुके थे। उन्हें ब्रिटिश एम्पायर कमांडर का सम्मान भी मिला था। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सन 2009 में उन्हें अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। रूस ने भी उन्हें भौतिकी का सर्वोच्च पुरस्कार दिया। स्टीफन हॉकिंग चाहते थे कि बच्चों और आम लोगों तक हमें विज्ञान की जानकारी पहुंचानी चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत ही सरल भाषा और रोचक शैली में विज्ञान की पुस्तकें लिखी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक की 1 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं।
तो ये महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में छोटी सी जानकारी थी। ऐसी ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें ताकि ये जानकारी पोस्ट करते ही आपको तुरंत सूचना मिल जाया करें।